हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, हर दिन इंतजार रहता है हमारे अभ्यर्थियों को कि सामान्य अध्ययन की वो प्रश्न की सीरीज कब आएगी। अभी अभी एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि आज के आपके वीडियोस में जीके जीएस के क्वेश्चंस को नहीं देखने के लिए मिला, तो हमने वादा किया था कि जल्दी लेकर आएंगे। तो चलिए अब जो बेशकीमती प्रश्न है, 40 बेशकीमती प्रश्न, वो डिस्कस करेंगे। और ये हर एक परीक्षा के लिए कोहिनूर है। एक कॉमन अप्रोच को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की परिस्थितियों में ऐसा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो, चाहे वो जिस भी किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, चाहे एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, टेट का हो, सीटेट का हो, या कोई टीचर रिक्रूटमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, तो सभी के लिहाज से, या क्लास 1 टू 12 जिस भी सेक्शन में है वो, तो सबके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो सेशन को यहीं पर करते हैं स्टार्ट और लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ यूं है कि 38वीं अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो इसका सही जवाब फटाफट आपको देना है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप दे भी सकते हैं इसका सही जवाब। कल हमने भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी जो रेखा है उसके बारे में पूछा था, उसका सही जवाब हो जाएगा रेडक्लिफ लाइन है। अब ये 38वीं अक्षांश रेखा की बात कर रहा है, तो ये किन दो देशों के मध्य है, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया। इन दो देशों के मध्य 38वीं अक्षांश रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा बेहद इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रश्न, ये जो भी एग्जाम है उसमें पूछ लिया जाता है कि हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है। तो इसका सही जवाब है आप लोगों के समक्ष जर्मनी और पोलैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दे लें और रट लें इसी दौरान कि हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच है, जर्मनी और पोलैंड के बीच। अगला क्वेश्चन है कि 66वें गणतंत्र दिवस पर कितने शहीदों को मरणोपरांत अशोक चक्र पुरस्कार दिया गया था। 66वां जो गणतंत्र दिवस समारोह है वो शहीदों के मरणोपरांत अशोक चक्र के वजह से बेहद मेमोरेबल है, बहुत ही यादगार रहा है। और इसमें कितने लोगों को मरणोपरांत अशोक चक्र मिला है, इसका सही जवाब 203 क्वेश्चन का हो जाएगा 2। सिर्फ 2 लोगों को अशोक चक्र मिला है। अगर किसी को मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि किन 2 सूरवीरों को, शहीदों को मरणोपरांत अशोक चक्र मिला है 66वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। अगला क्वेश्चन है भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन रहे हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा, बेहद ही सुलझा जवाब है, बराक ओबामा। जी हाँ, बिलीव नहीं हो रहा होगा, लेकिन एकदम सही है कि भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो प्रेजेंट हुए हैं वो बराक ओबामा हैं। नरेंद्र मोदी जी से इनके अच्छे संबंध रहे हैं, एक अच्छी दोनों राजनेताओं के बीच में कम्युनिकेशन हुई है, और इसका एक परिणाम रहा है कि बराक ओबामा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रेजेंट रहे हैं। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो उड़ीसा, ये नाम से ही ओडिसी हो जाएगा, 205 का डी। अगला है कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। कठपुतली की बात करें तो कठपुतली ये राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। ध्यान दें, उत्तर प्रदेश को ना कर दें। अगर उत्तर प्रदेश यहाँ पर रहता तो अवश्य ही लोग कंफ्यूज होते, उत्तर प्रदेश को चुनते, लेकिन गलत है। जो कठपुतली है, नौटंकी की अगर बात कर लें तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, लेकिन जो कठपुतली है वो राजस्थान का है। अगला है कर्नाटक का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। कर्नाटक का प्रमुख त्यौहार, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। कर्नाटक का प्रमुख त्यौहार दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा यक्षगान। यक्षगान ये कर्नाटक का प्रमुख त्यौहार है। 208 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किसे भारत रत्न 2014 दिया गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मदन मोहन मालवीय जी को 2014 का भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य अगर बात करें 209 का, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, भांगड़ा। तो पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य क्या है दोस्तों, वो है भांगड़ा। फिर है घंटा मरदाला
घंटा मर्दाला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? एक अजीब सा सवाल, और इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश का। घंटा मर्दाला ये कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। गरबा बेहद महत्वपूर्ण है, सिंपल सा है। गरबा गा से गुजरात, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। 211 का बी ऑप्शन। 212 नंबर की बात करें तो इसका क्वेश्चन है कि छऊ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? छऊ की बात करें तो 212 का सही जवाब झारखंड हो जाएगा। तो झारखंड का लोक नृत्य है छऊ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लावड़ी की बात करें तो झारखंड, सामा चकेवा बिहार, पड़वाड़ी ये छत्तीसगढ़, और भगोरिया छत्तीसगढ़। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वो सही नहीं है, तो ये लावड़ी झारखंड का, ये गलत है। बाकी सभी सही हैं। सामा चकेवा बिहार का लोक नृत्य है, जबकि पड़वाड़ी ये छत्तीसगढ़ का है, और भगोरिया भी छत्तीसगढ़ का है। अगला क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ललित कला अकादमी, और इसका सही जवाब है 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 215 नंबर का, किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो किशन महाराज की बात करें तो ये तबला वादन से संबंधित है। अगला है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादन से है। इसका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी वादक अमजद अली खां सरोद से हैं, और निखिल बनर्जी सितार से, शिव कुमार शर्मा वायलिन से। इसका सही जवाब अगर देखें तो 217 का डी है, यानी कि शिव कुमार शर्मा ये वायलिन से नहीं संबंधित हैं, ये गलत है। जबकि निखिल बनर्जी सितार से हैं। अमजद अली खां बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है, सरोद वादन से हैं, और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन से हैं। इन दोनों को आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा, एकदम से रट लीजिए। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन से संबंधित हैं, जबकि अमजद अली खां सरोद वादन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं कि भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म जो थी वो आलम आरा थी दोस्तों। भारत की पहली बोलती फिल्म क्या है? आलम आरा। और अगर भारत की पहली फिल्म की बात करें तो वो कौन सी है? इसका सही जवाब दें। पहली मूक फिल्म थी, वो डम्ब फिल्म थी, उसमें कोई आवाज़ नहीं थी। वो कौन सी फिल्म है? उसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। जिनको भी मालूम है सही जवाब दें। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत अगर बात करें 219 की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 15 सितंबर 1959 को। वो ये निर्णायक दिन था 15 सितंबर 1959, जब भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई। 220 नंबर का प्रश्न देखें, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च असैनिक सम्मान कौन सा है? 220 का सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा, भारत रत्न। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च असैनिक सम्मान है ये। फिर है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था। एक महिला हैं देविका रानी, उनको ये दिया गया है। फिर है, शौर्य या वीरता के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? शौर्य अथवा वीरता के लिए जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है। ध्यान दें, परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया? बेहद गौरवान्वित करने वाला भी विषय है कि मेजर सोमनाथ शर्मा को सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। धन्वंतरी पुरस्कार बेहद इंपॉर्टेंट है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? 224, और ये चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा खेलों में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए, खेलों में जो सबसे सराहनीय प्रदर्शन करता है तो खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाता है, और इसका सही जवाब है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। फिर है, चमेली देवी पुरस्कार, एक नया सा है, अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा। चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। और बता दें कि पुलित्जर पुरस्कार भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पा से पुलित्जर और पा से पत्रकारिता। चमेली देवी भी पत्रकारिता
पुरस्कार ही है। फिर है एशिया के नोबेल पुरस्कार से किस पुरस्कार को जाना जाता है। देखिए एशिया का नोबेल पुरस्कार हाल में ही जो रवीश कुमार हैं, जाने माने पत्रकार हैं, उनको दिया गया है एशिया का नोबेल पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे अवार्ड इसको कहा जाता है। फिर है ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था। बेहद महत्वपूर्ण है, एकदम से चोखा मार क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था, तो इसका सही जवाब है जी शंकर कुरूप। अगला है पुलित्जर पुरस्कार, आ ही गया पत्रकारिता। ग्रैमी पुरस्कार कई बार हम बता चुके हैं कि ये संगीत से संबंधित पुरस्कार है, लेकिन यहाँ पर खासा कंफ्यूज किया गया है, पाश्चात्य संगीत की भारतीय संगीत। तो भारतीय संगीत का नहीं, ये पाश्चात्य संगीत का है। थोड़ा सा फॉरेन वर्ड है ग्रैमी। ग्रैमी पुरस्कार एक जो गाना है, रैपर हैं यो हनी सिंह, तो उनके गाने में एक चीज़ आती है ग्रैमी मैं ले आऊँगा, तो ग्रैमी पुरस्कार वही है, पाश्चात्य संगीत में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार अगर इन सब में देखें तो गांधी शांति पुरस्कार है, ध्यान दें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सितार और तबले का आविष्कारक कहा जाता है। बेस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अमीर खुसरो को सितार और तबला का आविष्कारक माना जाता है। अगला क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। इसको स्टैटिक जीके की देखिए सब क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार हैं। जमशेदपुर में राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित है। फिर है औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र, ये आपके नवाबों के शहर लखनऊ में है। बहुत ही सीधा साबित सिंपल सा सवाल है, 234 का ये ऑप्शन करेक्ट है। चा से चमड़ा, चा से चेन्नई, तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, चेन्नई पर। ये कुछ ट्रिक अप्रोच हैं जिनकी मदद से आप रट सकते हैं चीज़ों को। चा से चेन्नई और चा से चमड़ा, तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में है। और अगला है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है। 236 का सही जवाब फटाफट दीजिएगा, और इसका सही जवाब है देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। अगला है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये रुड़की में स्थापित है। अगला है नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नेशनल पुलिस एकेडमी 238 नंबर, और इसका सही जवाब है ए, हैदराबाद में। नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है दोस्तों, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज की अगर बात करें तो ये जोधपुर में स्थित है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ है दोस्तों, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन 240 और आखिरी क्वेश्चन है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें तो ये देहरादून में है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है दोस्तों, देहरादून में। कुल मिलाकर ये 240 यानी कि कुल मिलाकर 40 प्रश्न खत्म होते हैं। एक आपको हम सुपर डोज के तहत क्वेश्चन देते हैं, और इसका सही जवाब आप दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं कि बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपके ऑप्शन है कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चलचित्र के क्षेत्र में। तो इसका जवाब अवश्य दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा मोटिवेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।